एक घने और सुंदर जंगल में एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम था मोंटू। वह हर किसी को परेशान करता था। मोंटू फिर से हो, लो फल। मजा आ रहा है ना? आज किसे परेशान करूं? आज किसे परेशान करूं? उसी जंगल में एक चतुर खरगोश रहता था जिसका नाम था चीकू। वह बहुत समझदार था। शरारत से ज्यादा समझदारी काम आती है। अरे ये क्या कर रहे हो? मजा आ रहा है। अब इसे उसकी ही चाल में फंसाऊंगा। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। खजाना, चलो अभी। डर गए क्या? ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। अचानक मोंटू एक जाल में फंस गया और उल्टा लटक गया। मोंटू, तुम ठीक तो हो? हाँ, बस उल्टा लटक। चिंता मत करो, मैं निकाल दूंगा। बचाओ, मुझे नीचे उतारो। अब समझ आया शरारत का नतीजा? मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन वादा निभाना। उस दिन के बाद मोंटू बदल गया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब हम मिलकर मजेदार काम करेंगे और किसी को परेशान नहीं करेंगे। उस दिन के बाद मोंटू बदल गया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब हम मिलकर मजेदार काम करेंगे और किसी को परेशान नहीं करेंगे। एक घने और सुंदर जंगल में एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम मोंटू था। मोंटू को दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। वो कभी पेड़ों से फल तोड़कर जानवरों पर फेंकता तो कभी किसी की पूंछ खींचकर भाग जाता। जंगल के सारे जानवर उससे तंग आ चुके थे, लेकिन कोई उसे सबक सिखा नहीं पा रहा था। उसी जंगल में चीकू नाम का एक चतुर खरगोश रहता था। वो शांत स्वभाव का था, लेकिन बहुत समझदार था। उसने कई बार मोंटू को समझाने की कोशिश की, पर मोंटू उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता था। एक दिन जब मोंटू ने फिर से सभी जानवरों को परेशान किया तो चीकू ने ठान लिया कि अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन चीकू मोंटू के पास गया और बोला कि जंगल के अंदर एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है। ये सुनकर मोंटू की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि ये एक बड़ा मौका है और वो तुरंत चीकू के साथ चलने को तैयार हो गया। चीकू उसे जंगल के एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो बहुत सुनसान और डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा, अजीब आवाजें और झाड़ियों में हलचल हो रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मोंटू डरने लगा, लेकिन खजाने के लालच में वो चुपचाप आगे चलता रहा। अचानक उसका पैर एक छिपे हुए जाल पर पड़ गया और वो तुरंत ऊपर खिंच गया। देखते ही देखते वो उल्टा पेड़ से लटक गया। मोंटू घबरा गया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। चीकू पास खड़ा उसे देख रहा था। उसने शांत आवाज में कहा कि अब उसे समझ में आया कि दूसरों को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। मोंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चीकू से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। चीकू ने उसकी बात मान ली और उसे जाल से नीचे उतार दिया। मोंटू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी और सबके साथ अच्छे से रहने लगा। धीरे धीरे सभी जानवर उसे फिर से अपनाने लगे।
उस दिन के बाद मोंटू और चीकू अच्छे दोस्त बन गए। अब वे मिलकर जंगल में खुशियां फैलाते थे और मोंटू ने शरारत की जगह समझदारी और दोस्ती को अपना लिया। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। अब हम मिलकर मजेदार काम करेंगे। और किसी को परेशान नहीं करेंगे।